नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। जूनियर लेवल कुश्ती का नेशनल चैंपियन था सागर धनखर। उसकी हत्या में फ्लैट का बकाया किराया तो बहाना बना, असली कहानी कुछ और है। इसके तार गैंगवार से जुड़े हैं। पुलिस तहकीकात में सामने आया है कि सागर और सुशील कुश्ती करते करते बिगड़ चुके थे। दोनों गुंडों के साथ थे। प्रॉपर्टी खाली कराने, प्रॉपर्टी कब्जा करने के खेल में दोनों अलग अलग गुंडा गैंग के साथ थे। इसी को लेकर पूर्व कुश्ती कोच अजीत सिंह ने कहा है कि सोनू महाल जैसा गैंगस्टर सागर के फ्लैट पर क्यों आता था। जिस समय सुशील अपने साथियों के साथ सागर के फ्लैट पर पहुंचा, सोनू महाल वहां क्या कर रहा था। कहानी यह है कि पैसों के लालच में दोनों गुंडों से जुड़े और उनकी सोहबत में बुरी तरह बिगड़ गए। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि सुशील उस सागर को पीटता जो एक समय उसका बहुत प्यारा था। सुशील तो 10 साल पहले ही बिगड़ चुका था। सागर हाल फिलहाल बिगड़ा था। गुंडों की सोहबत में वह सुशील की नहीं सुन रहा था। अपनी अनदेखी ने सुशील को परेशान कर दिया था। करीब 10 साल पहले सुशील कुमार पहली बार दिल्ली के कुछ दबंगों और गैंगस्टरों के संपर्क में आया था। गैंगस्टर काला जठेरी से उसकी खूब पटती थी। काला जठेरी पर अनेक हत्याओं के इल्जाम हैं। दिल्ली के बड़े गैंगस्टरों में से एक है काला जठेरी। सुशील कुमार काला जठेरी के लिए काम करने लगा था। विवादित जमीन हड़पना, खाली कराना, समझौता कराना, इसके लिए काला जठेरी सुशील कुमार की मदद लेने लगा। बदले में सुशील को अच्छी खासी रकम भी मिलती और दबंगों के बीच उसकी शोहरत भी बढ़ती। धीरे धीरे सुशील बाकी गैंगस्टर के भी संपर्क में आने लगा। दिल्ली के ज्यादातर गैंगस्टर और दबंग या माफिया सुशील कुमार को सुशील पहलवान बुलाते हैं। गुंडों के पारिवारिक कार्यक्रमों में भी सुशील शामिल होता था। इसके फोटो अब सामने आ रहे हैं। कहा जाता है कि इस दौरान सुशील कुमार ने अपने माफिया साथियों के साथ मिलकर मॉडल टाउन के एक विवादित फ्लैट पर कब्जा जमा लिया। यह वही फ्लैट है जो सुशील की पत्नी के नाम पर है। फ्लैट पर कब्जा जमाने के बाद सुशील कुमार ने अपने कुछ लोगों को इसमें रखना शुरू कर दिया और उन्हीं में एक था सागर धनखर। बताया जाता है कि सागर धनखर को सुशील कुमार बहुत मानता था। अखाड़े में वह उसकी प्रतिभा का भी कायल था। इसी वजह से छत्रसाल स्टेडियम छोड़ने के बाद उसने सागर धनखर को मॉडल टाउन के अपने उसी फ्लैट में रहने की इजाजत दे दी। इस दौरान अब सागर धनखर भी पहलवानी से दूर बाकी चीजों में उलझना शुरू हो चुका था। बताया गया है कि जब से लॉकडाउन लगा यानी लगभग 1.25 साल से वह पहलवानी से दूर था। वह भी गुंडों की संगत में आ गया था। इस दौरान सुशील कुमार काला जठेरी के अलावा दिल्ली के एक और कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के भी करीब आ गया। नीरज बवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज बवाना और काला जठेरी के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों गैंग अक्सर आपस में टकराते रहते हैं। नीरज बवाना के साथ करीबी की खबर काला जठेरी को भी लग चुकी थी। इधर सागर धनखर काला जठेरी के राइट हैंड सोनू महाल के ज्यादा करीब हो गया था। नीरज बवाना के साथ सुशील की करीबी से गुस्साए काला जठेरी सुशील को सबक सिखाना चाहता था। काला जठेरी को मॉडल टाउन के उस फ्लैट की पूरी जानकारी थी। आरोप है कि सुशील ने इस पर कब्जा किया था। उस फ्लैट में सागर धनखर रह रहा था। काला जठेरी ने सोनू महाल और उसके कुछ दोस्तों को उस फ्लैट में भेजना शुरू किया। अब सोनू महाल का यहां लगातार आना जाना था। यह बात सुशील को पता चली। सुशील ने सागर से फ्लैट खाली करने को कहा, लेकिन सागर और सोनू ने काला जठेरी का हवाला देकर फ्लैट खाली करने में आनाकानी की थी। हालांकि बाद में खाली कर दी थी और यहीं से गैंगवार शुरू हुई। सुशील कुमार ने सागर और सोनू को सबक सिखाने के लिए दूसरे गैंग का सहारा लिया। यानी अब लड़ाई सीधे सीधे सुशील और काला जठेरी के बीच थी। 4 की रात को जो कुछ हुआ वो इस गैंगवार की एक तरह से शुरुआत थी। नीरज बवाना के कुछ खास गुंडे और कुछ दूसरे गैंग के गुंडों के साथ सुशील ने सागर, सोनू और उनके एक और दोस्त को पीट डाला। इसी पिटाई में सागर की मौत हो गई। सुशील का मकसद साफ था। वह काला जठेरी को मैसेज देना चाहता था कि हम किसी से कम नहीं हैं।
बताया गया है कि 5 मई की सुबह सागर की मौत हो गई। तब सुशील घबराया। उसने काला जठेरी को फोन किया और उससे माफी भी मांगी, लेकिन काला जठेरी भारी गुस्से में था कि उसने उसके खास आदमी सोनू महाल पर हाथ कैसे उठाया। इसी के बाद काला जठेरी ने सुशील कुमार को धमकी दी कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। एक तो हत्या केस में सुशील फंसा है और काला जठेरी से भी अनहोनी का डर है, इसलिए सुशील को कड़े पहरे में रखा गया है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।